उमा नर्सिंग होम छोटी बरिया पटेल चौक टेलीफोन ऑफिस के सामने बेगूसराय। क्या हुआ, मामला क्या? नमस्कार, मैं बलिया नगर भाजपा निवर्तमान अध्यक्ष कुमार गौरव। चूँकि आज एक नए मंडल अध्यक्षों का नाम का घोषणा हुआ है और जिनका भी नाम का घोषणा होगा उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप बलिया नगर भाजपा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं, ये आपसे उम्मीद है। लेकिन हमारे भाजपा में एक नियम है कि एक व्यक्ति 2 बार लगातार वो भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन इस सब को छोड़िए, इस नव अध्यक्ष बनने के लिए एक बैठक किया गया था, जिसके लिए उस बैठक के चुनाव प्रभारी संजीव कुमार सिंह जी और जिला महामंत्री राकेश पांडे जी उपस्थित हुए थे, जिसमें उनका साथ देने के लिए वो सहयोगी बन के आए थे। और उनका साथ देने के लिए जिला प्रवक्ता राजकुमार गुप्ता जी और जिला मंत्री राकेश रोशन मुन्ना जी, जो कि बाद में आके जुड़े थे, और जिला के पूर्व महामंत्री राजेश अम्बश जी और पूर्व सांसद प्रतिनिधि गौरी शंकर पोदार जी। इन सबों के और तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में सर्वसम्मति से मेरे नाम का प्रस्ताव अमर रस्तोगी जी ने आगे बढ़ाया और उस पर सबने समर्थन दिया था। एक नियम कानून के तहत वो सारा बैठक पर संपूर्ण किया गया था। लेकिन उस बैठक को आहूत करने के बाद उसमें एक नाम का प्रस्ताव मेरा ही आया था। उस एक नाम के प्रस्ताव के बाद किसी का भी नाम नहीं आया था। बैठक भी संपन्न हो गया और हम लोग मिठाई भी खाए, चूँकि राकेश पांडे जी का उस दिन जन्मदिन भी था। हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया, केक काटा उनका, मिठाई भी मंगवाया उनके लिए और एक नाम को लेके जाया गया। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात ये हो जाती है कि एक नाम यहाँ से प्रस्ताव करके सब सर्वसम्मति से जाती है और वो नाम ही बदल जाती है। नाम कुंदन रस्तोगी जी का चला आता है। कुंदन रस्तोगी से व्यक्तिगत मेरा कहीं कोई द्वेष भावना नहीं है। मैं उनका समर्थन, अगर वो बने हैं तो फिर से मैं उनको एक बार बधाई देना चाहूँगा। बार बार उनका नाम पे वो एक दोस्ताना व्यवहार है, क्योंकि सबसे पहले उनको फ़ोन करके हमने ही बधाई दिया था जब हमने लिस्ट देखा। तो हमारे भाजपा में जो है ना, एक परिवार, एक नियम कानून के तहत इस पारिवारिक माहौल को चलाते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ा है सब कोई। पार्टी जो है धीरे धीरे विस्तार भी हुआ है, बहुत ज़्यादा विश्व लेवल पे ये चली गई है। सबसे बड़ा बात है कि इस परिवार का जो है एक नियम को फॉलो करते हुए एक परिवार जैसा माहौल बना के सब दिन रहा गया। लेकिन विगत कुछ दिनों या कुछ महीनों, कुछ सालों से ही मान लीजिए, इस पार्टी में बलिया नगर में जो है ना एक छत्र राज करने का जो होड़ मचा हुआ है, वो कीड़ा काटा हुआ है कुछ लोग। एक छत्र राज क्या है, कैसे कर सकते एक छत्र राज हो? वो एक छत्र राज की हम जो बोले वही हो, हम जो करें वही हो, चाहे पार्टी का नियम कानून कुछ भी हो, आखिर वही हुआ। पार्टी में किसी को भी पद देने के लिए अगर कोई किसी और पार्टी से निकल के अगर आपके पार्टी में आता है, उसको अगर कोई पद देने के लिए कम से कम 5 से 6 साल उसको अपना उसमें एक अनुभव प्राप्त करना होता है। और नियम जो बनाया गया था पार्टी का, इस नए मंडल अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था इस पर्व का, इसमें जो नियम कानून बनाया गया था कि 45 साल से ज़्यादा मंडल अध्यक्ष का उम्र ना हो और 60 साल से ज़्यादा जिला अध्यक्ष का उम्र ना हो। जो नियम बलिया नगर भाजपा में धरा का धरा रह गया, कहीं से कोई ये नियम जो है कहीं लागू ही नहीं हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं, क्या था 45 साल से ऊपर के आयु के जो भी व्यक्ति हैं उनको वो अध्यक्ष पद नहीं मिल सकता है, वो नहीं बन सकते हैं। इससे पहले बलिया नगर मंडल अध्यक्ष आप थे ना? जी हाँ। आपकी उम्र लगभग अभी क्या? मेरी उम्र जो है 36-37 साल है। 89 का मेरा आधार कार्ड है। ठीक, तो चूंकि अगर मान लीजिए अगर बनने में भी अगर आधार कार्ड में 1-2 साल का आगे पीछे होता है तो ठीक है, 2 साल और बढ़ा दीजिए उसका, फिर भी हम जो है 45 साल के कैटेगरी में परफेक्ट हम उतर रहे थे। अभी क्या हुआ, मतलब कोई नए बन गए? जी हाँ, अभी कुंदन रस्तोगी को नॉमिनेट किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि जो बैठक निहित किया गया था वो रजिस्टर पे सबका दस्तखत है। उस बैठक, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी कुंदन रस्तोगी जी बने हैं नगर जी हाँ, जी हाँ, आप जब थे तो आपको उस पद से विमुक्त किया गया, हटाया गया। जी हाँ, जी हाँ। जब उस पद के लिए एकमात्र नाम मेरा ही गया था सबके समर्थन से। हाँ।
और वहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति का नाम आ गया। जी हाँ, जी हाँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पार्टी में यदि आप भाजपा से हैं तो आपके पार्टी में जो भी नए मंडल अध्यक्ष बनते हैं या किसी भी सदस्य पर किसी भी पद पर चयनित होती है, जी। उसका नियम क्या है आपके पार्टी के अनुसार? चूंकि आप पार्टी में रह चुके हैं तो आपको तो पता होगा। वही बात है कि उम्र 45 साल से ज़्यादा ना हो, 45 साल के अंदर हो, 45 साल भी है तो चलेगा, वो बन सकते हैं, वो उस लेवल पे हैं। और 4 से 5 से 6 साल कम से कम जो है उसको अनुभव होना चाहिए अपने पार्टी का। अगर विशेष तौर पे अगर आप दूसरे पार्टी से अगर आते हैं तो जो अभी हमारे, चूंकि मैं फिर से बोलना चाहता हूँ इसके नहीं अभी आपने कहा कि अगर आप दूसरे पार्टी से आते हैं, हाँ। कुंदन रस्तोगी जी अभी नाम जो अभी चला उनका नॉमिनेट हुआ, इसके पहले तो वो शायद जदयू में थे ना? जी हाँ, जी हाँ। तो जदयू से वो वापस भाजपा में समथिंग 1 साल लगभग उनका हुआ है। 1 साल हुआ। जी हाँ। तो अनुभव क्या रहा इस पार्टी के आधार पर और कैसे बन गए? वही तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों ने भाजपा का परिवार का जो एक समीकरण था उसको बिगाड़ करके रख दिया है, नियम कानून को ताक पे रख दिया है और अपनी मनमानी को चलाने के लिए शिकवा शिकायतों का झड़ी लगा करके और सवर्ण विरोधी मानसिकता दिमाग में उपजा करके ये जो तीर मेरे ऊपर चलाया गया है, मेरे सीने पे नहीं, वो पीठ पे मारा गया है तीर। सर्वसम्मति से अगर वही व्यक्ति अगर आकर के हमें बोल दिया जाता कि आप इस पद को छोड़ दीजिए, फलने जो अभी बने हैं उनके लिए आप इस पद को छोड़िए और अपना हाथ से उनको माला पहना दीजिए, खुशी पूर्वक मैं कहता हूँ कि बिना किसी नाम के घोषणा के मैं खुद उस नाम को आगे करता और उनके नाम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं इस पद को भी त्यागने के लिए तैयार था। प्यार जो होता है ना, इंसान को अगर कलेजा मांगते हैं तो चीर के निकाल के दे देते। हम ये भी जानने का प्रयास करते जी हाँ। हैं कि अभी आपने कहा कि पीठ पीछे वार हुआ। जी हाँ, जी हाँ। वो वार करने वाला व्यक्ति कौन है? वो सबको पता है, विशेष तौर पे नाम में नहीं लूँ तो बेहतर है, क्योंकि नाम लेकर के हम अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है अपना व्यवहार इतना ज़्यादा वो अपना गिरा चुका है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसका। फिर भी कोई पहचान कैसे आखिर लोग जानेंगे कि ये तो सब हो सकता है आज आपके साथ हुआ, कल पार्टी के किसी और सदस्य के साथ। हाँ, होगा ही, इसमें कहीं कतई कोई दो राय नहीं है। मैं क्लियर आपको बता देता हूँ, ठीक, कि जब बलिया नगर में किसी का नाम आगे बढ़ा है, उस नाम को कुचलने का हमेशा हुनर उसने जो पाल रखा है उसका उपयोग हमेशा उसने किया है। चाहे कोई व्यक्ति आगे अपना मेहनत के बल पे या किसी भी अपने रंग रूप से लेके किसी भी चीज से अगर वो आगे बढ़ा है। श्रीमान, हम अभी भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करा कि वो बांध चलाने वाला व्यक्ति कौन है? व्यक्ति वो आपको नजर में आ जाएगा, वो क्लियर है, समझे? नाम बताने में क्या जा रहा है? समय आने दीजिए, वो भी मैं अपने मुंह से ही नाम बताऊंगा, मुझे कतई उससे गुरेज नहीं होगा बदनाम बताने में। समय का वेट कर लीजिए। कुछ ज्यादा ही दिल का करीबी व्यक्ति है क्या बोलूं, समझ से ही परे समझ से परे है। क्योंकि मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि फलाने व्यक्ति ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, इस तरह का पुराने व्यक्ति ने या जो ज्यादा दिल के करीबी थे वैसे व्यक्ति, जो समझ लीजिए इसको जो समझिए, ये कतई निंदनीय है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये बलिया नगर भाजपा को बर्बाद करने का जो है ना, वो बीड़ा उठाए हुए है, आखिरकार बर्बाद करके ही छोड़ेगा, हम जानते हैं। कहीं से इसको ये सही नहीं है। पार्टी के बढ़िया अधिकारी जो हैं, आपके पार्टी के जो बढ़िया अधिकारी, उनसे क्या शिकायत है, क्या मांग है? पार्टी के बढ़िया अधिकारियों से मुझे बस इतना ही कहना था कि जेपी नड्डा जी प्रदेश अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, आप लोग एक नियम को बनाते हैं, एक नियम को फॉलो करने के लिए हम लोग करते हैं। उस नियम के तहत बैठक किया गया, उस नियम के तहत नाम का प्रस्ताव भेजा गया, उस नियम के तहत हम लोगों ने कार्य किया। जब उस बैठक का कोई मान ही नहीं देना था, उस बैठक का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, तो आप बैठक करवाए क्यों? वो नियम बनाए क्यों 45 साल एज होना चाहिए? वो नियम बनाए क्यों 4 से 5 से 6 साल वो अपना अनुभव होना चाहिए पार्टी में? तो फिर पार्टी आपका कैसे अब आगे बढ़ेगा? ये बोलने में फिर से मुझे कतई गुरेज नहीं होगा। पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ पे जाकर के ना नीचे गिरने का जो है ये एक सिलसिला जो है कुछ लोग चला रहे हैं। ये दिलीप जायसवाल जी और जेपी नड्डा जी को समझना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ग्रामीण स्तर से या नगर परिषद बलिया बन चुका है, इस स्तर से नगर के स्तर से इसमें भी जातिगत अथी को देखा जा रहा है? जातिगत नहीं, बात वो देखिए, जातिगत देखा जा रहा है नहीं, वो चीज़ हम नहीं जानते। बस
ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला लागू भी करते हैं 2 मिनट के लिए, हमने इसको स्वीकार कर लिया, तो फिर आप कम से कम सर्वसम्मति से ये जो नियम करके, जो ये दस्तखत करके ये जो किए हैं, ये राकेश पांडे जी का दस्तखत, संजीव कुमार सिंह जो इस चुनाव के जो है ये प्रभारी थे, ये जो उन लोगों का किया हुआ दस्तखत है, इसका क्या मतलब है ये बताइए? ये क्यों किया गया? ये पहले ही नियम बना लेते, ये बैठक नहीं होता। अब और सबसे बड़ी बात है, जिनका नाम अभी जो अध्यक्ष बने उस बैठक में मौजूद ही नहीं थे, उनका सिग्नेचर ही नहीं है इस रजिस्टर पे, वो मौजूद नहीं थे उस बैठक में, फिर उनको अध्यक्ष बना दिया गया और मुझे जो है इस पद के लायक नहीं समझा गया। ये षड्यंत्र के तहत जो मुझे हटाया गया, इस बात से तकलीफ। प्यार से बोलते हम स्वतः हट जाते, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। आगे क्या प्लानिंग है? आगे का पार्टी किसी पद से हटा देने से किसी का राजनीतिक करियर खत्म नहीं हो जाता है, इस बात को समझ लो। जो भी आदमी षड्यंत्र रच रहे हो इस सब चीज के लिए, चाहे अगर उसको आगे बढ़ना होगा तो किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी दरवाजे से, बशर्ते कि वो सही हो, वो उस ऊंचाई को छू ही लेगा। लेकिन इस छवि, इस मानसिकता के साथ ये सब षड्यंत्र रचने वाला जो व्यक्ति है, याद रखना श्राप लगेगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये क्लियर है। कुछ सूत्रों से पता चला है कि बीते कुछ माह पहले भी आपके पीठ पीछे कुछ साजिश रची जा रही थी और उस साजिश रचने वाले भी काफी क्लोज आपके ही व्यक्ति हैं। समय समय पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या ये बात सही है? जी, मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, सीधी सी बात है। बलिया नगर का जब दायित्व मुझे मिला था, हर्षोल्लास के साथ हमने कमेटी का गठन करना चाहा। महिला मोर्चा का एक विंग होता है जिसको अध्यक्ष बनाना होता है नगर का। जब मैंने महिला मोर्चा के लिए जब इसका आगे हमने कुंदन रस्तोगी जब हमने खोजा, तो कोई महिला जब मतलब हमने नज़र में जब नहीं आई, तो उसमें नियम है कि अपने लोगों से, अपने गार्जियन से, जो भी है भाजपा में, परिवार में, सबसे सलाह मशवरा लीजिए। हमने कहा, बहुत लोगों को बोला, अपने जो गार्जियन लोग हैं, जो भी हमारे वरिष्ठ से लेकर के और सहकर्मी जो हमारे भाजपा पार्टी में कार्यकर्ता थे। कुंदन रस्तोगी जी एक जगह का नाम का प्रस्ताव रखे थे कि ये जो है चुनाव जो है नगर परिषद में वार्ड पार्षद के लिए लड़ चुकी हैं और हार गई थी, उनके वो नाम जो है उनके लिए परफेक्ट रहेगा था। हमने कहा उनसे बात कीजिए, उनको रोका गया, बात नहीं करने दिया गया, उनको बोल दिया गया कि आप इसमें आप हेल्प नहीं कर सकते हैं। ये कुंदन रस्तोगी जी ने खुद हमें बोला है। अब हो सकता है कि नए दायित्व के साथ वो ना बोले, वो अलग कहानी है थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला और जिसने उनको रोका, मना किया, उनका नाम भी हमें बोला। समय आने पे मैं वो भी नाम खुलासा करूंगा, कहीं से कोई दिक्कत। आगे क्या है? आगे अपना जो है फिर से बोलता हूँ, पार्टी का कमान संभालिएगा या फिर कहीं पार्टी और सोचे? फिलहाल तो अब अपने आप को कुछ दिन हम शांत रखेंगे, ठीक, अपने वे जो नया जो मतलब ये इससे जो मुक्त हुए हैं इसको एंजॉय करेंगे, खुद परिवार के साथ समय बिताएंगे, अपने काम धंधा में अपना समय देंगे, और क्या।